Good morning, students, and today we'll discuss about a very important topic of this chapter on numerical formats. And students, in according to board point of view examination, numerical of this formula can be asked a lot of times in board examination. अगर सर हम कोई भी प्रीवियस बोर्ड एग्ज़ाम पेपर देखते हैं या कोई सैम्पल पेपर भी हम देखते हैं हम लोग, तो वहाँ पर हमें केमिकल काइनेटिक्स के इस फॉर्मूले का न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, मस्ट है ये। 110% स्टूडेंट आपको इस फॉर्मूले पर न्यूमेरिकल आना है और आता भी है, हर सेट में आता है लगभग ये मान के आप चलेंगे। और अगर आपको ना यकीन आए तो स्टूडेंट आप कोई भी प्रीवियस बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर डाउनलोड करें, उसे चेक करें और फिर आप देख सकते हैं। तो इसमें आज हम सीखेंगे केमिकल काइनेटिक्स के फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के कौन कौन से फॉर्मूले हैं विद द रिलेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड टाइम टेकन। तो इसमें फर्स्ट फॉर्मूला फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स इज K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log A naught upon N, and this formula consider the chemical kinetics of first order reaction. When after that understand the parameter of this formula. K rate constant for first order, T time taken, A naught means initial concentration of reactant, yes, and A means final concentration of reactant. Initial means concentration of the reactant after starting, and final concentration means the concentration change after a time. So that this is the first order kinetic formula in the form of concentration, and we will consider the next formula in gas phase or pressure form for first order kinetics. इसमें ऊपर वाला जो फॉर्मूला है वो आपका है कंसंट्रेशन फॉर्म में, नीचे वाला है स्टूडेंट अगर आपको गैस फॉर्म में या गैस फेज में क्वेश्चन देता है और प्रेशर की बात अगर करता है तो फिर आपको सेकंड बार वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अब इस फॉर्मूले को हम समझते हैं स्टूडेंट क्या है। K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log PI अपॉन 2PI माइनस PT। तो वैसे इसमें प्रूफ भी हो जाता है, लेकिन उनकी हमें ज़रूरत नहीं है, प्रूफ CBSE बोर्ड में कहीं पूछा नहीं जाता है, तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला ही सीखेंगे। अब इसमें देखते हैं पैरामीटर यहाँ पर क्या क्या हैं। तो पैरामीटर देखते हैं स्टूडेंट। K इज कॉमन द रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सिमिलरली T इज इक्वल टू टाइम टेकन, PI इनिशियल प्रेशर ऑफ गैसेस रिएक्टेंट एंड PT इज द टोटल प्रेशर ऑफ गैसेस रिएक्टेंट। तो वेयर इज़ अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन टू फार्मूला। फर्स्ट फार्मूला बेस्ड ऑन द कंसंट्रेशन एंड सेकंड फार्मूला बेस्ड ऑन द प्रेशर फॉर्म। अब इसमें फर्स्ट फार्मूले के अकॉर्डिंग एक न्यूमेरिकल आपके सामने है। अब इस न्यूमेरिकल को डिस्कस करते हैं स्टूडेंट हम लोग कि आपसे इस न्यूमेरिकल में क्या पूछा जा रहा है। अ रिएक्शन फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज 4 ग्राम। After 10 seconds, concentration of reactant will be changed to 1. Calculate the rate constant of this reaction and given log 2 is equal to 0.3010. तो इसमें पहले हम इसकी आउटलाइन बनाते हैं क्वेश्चन की कि आपके पास एक रिएक्टेंट A था और जब रिएक्शन आपने कराई शुरुआत में तो कितने ग्राम थे स्टूडेंट यहाँ पर 4 ग्राम। तो शुरुआत में जब आपने रिएक्टेंट रिएक्शन वो 4 ग्राम था, लेकिन जब 10 सेकंड हो गए अब ये रिएक्टेंट की जो अमाउंट स्टूडेंट क्या हो गया, कितनी हो गई 2 ग्राम। तो कॉमन सी साइंस स्टूडेंट, दिस इज द इनिशियल कंसंट्रेशन एंड दिस इज द फाइनल कंसंट्रेशन आफ्टर 10 सेकंड। तो शुरुआत में जो कंसंट्रेशन होती है वो इनिशियल होती है, उसके बाद जो उसमें चेंज आते हैं वो होती है हमारी फाइनल कंसंट्रेशन। तो स्टूडेंट ये तो इसकी आउटलाइन की बात हो गई। तो अब हम गिवन वैल्यू नोट करते हैं सबसे पहले। गिवन वैल्यू
तो गिवन वैल्यू में स्टूडेंट हमारा आता है सबसे पहले गिवन, T is equal to 10 second, initial concentration according to question 4 gram, final concentration according to question 3 gram, and calculate the K for this reaction. And you know very well K is equal to 2.303 upon T log A naught upon A. And this is the formula of first order kinetics. And after that, putting all the value in this formula, so that 2.303 upon T10 log initial concentration 4 gram and final concentration 2 gram, K is equal to 2.303 upon 10 log 4 by 2 and divided by 2. तो K is equal to 2.303 into log 2 upon 10. तो सर हम यहाँ तक हम आ जाते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं इस फॉर्मूले में, इसको कैलकुलेट करते हैं। तो K इज इक्वल टू आपका आता है 2.303 अपॉन 10 log T की वैल्यू 0.3010 and multiply with each other 0.693 upon 10 and answer is K is equal to 0.0693 सेकेंड इनवर्स। तो इससे स्टूडेंट पूरा का पूरा हमारा फॉर्मूला में वैल्यू कुछ करा हमने और कैलकुलेट कर लिया। दोबारा देख लेते हैं एक बार और। गिवन वैल्यू में कैसे T 10 सेकेंड है, इनिशियल 4 ग्राम है, फाइनल 2 ग्राम है। ऑल द वैल्यू पुट इन दिस फॉर्मूला 2 divided by 4 log 2 की वैल्यू 0.3010 and multiply with each other, answer is 0.693 divided by 10. तो this is the answer of your question. तो स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं, इसकी हेल्प से आप उन क्वेश्चनों को करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।